गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी को नया चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रोबेबिलिटी में हमने पिछले क्लास में इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात की थी। उसमें से पॉइंट्स में हमने सैम्पल स्पेस तक की बात कर ली थी। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आज हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी के लेक्चर का या थियरी का हम बोल सकते हैं, थियरी का आज हो सकता है ये लास्ट लेक्चर हो। इसके बाद हम अगले वाले क्लास में उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs लेके आएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर नंबर 2 में। तो बेटा प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने सैम्पल स्पेसेस की बात कर ली थी। हमने पिछले वाले क्लास में किसकी बात की थी? सैम्पल स्पेस की बात की थी। ठीक, तो हमने सैम्पल स्पेस की बात की थी। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लें। ठीक, तो मैंने सैम्पल स्पेस की बात कर ली थी। आज उसी पॉइंट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए चलिए ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। नया पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इवेंट का। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा ये इवेंट क्या है। ठीक, तो हम बात करते हैं ये इवेंट क्या है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और देखो ये इवेंट जो वर्ड है ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो किसी एक इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो अगर मैं इवेंट की बात करूँ तो जैसे बेटा बताओ, पिछली क्लास में हमने बताया था अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आता है? या तो हेड आता है या तो क्या आता है? टेल आता है। तो मैं अगर इसके इंडिविजुअली एलिमेंट की बात करूँ, कभी कभी इंडिविजुअली एलिमेंट की बात करते हैं, कभी कभी मिक्सअप एलिमेंट की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कमिंग ऑफ हेड, जैसे अगर मैं बोलूँ कमिंग ऑफ हेड, तो कमिंग ऑफ हेड जो है बेटा वो क्या बन गया? एक इवेंट बन गया। यानी हेड का आना वो क्या बन गया? एक इवेंट बन गया। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कमिंग ऑफ टेल, मैं अगर बोलूँ कमिंग ऑफ टेल, तो कमिंग ऑफ टेल भी क्या बन गया? एक इवेंट हो गया। यानी टेल का आना क्या बन गया? एक इवेंट आ गया। कुल मिला के इसका कंक्लूजन क्या है कि बेटा आप जब भी किसी भी सैंपल स्पेस के इंडिविजुअली एलिमेंट की बात करो, या सैंपल स्पेस के दो या तीन एलिमेंट की बात करो, या कुल मिला के सैंपल स्पेस का, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? एक सबसेट है, एक सेट है। हमने बताया था पिछली क्लास में जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? एक सेट है। तो जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है? सबसेट। सबसेट का मतलब होता है सेट का छोटा सा फॉर्म। सेट का छोटा सा जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। तो बेटा इवेंट क्या हुआ? इट इज, मैं राइट कर देता हूँ डेफिनेशन, आप राइट कर लेना। ठीक है, इट इज सबसेट ऑफ it is subset of sample space यानी जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है? सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट का छोटा सा फॉर्म। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको डिफाइन किया था कि सेट क्या होता है, तो सेट मैंने बताया था वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो वैसे ही अगर मैं सबसेट इसका बनाना चाहूँ तो मान लो ये, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस जो होता है वो क्या आता है? मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, व्हेन वी टॉस ऑफ वन कॉइन देन सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ वन कॉइन इज, या तो बेटा हेड आएगा या तो कितना आएगा? टेल आएगा। अब मैं अगर ये हेड का सेट बना दूं और ये अगर मैं टेल का सेट बना दूं, ठीक, तो वो क्या बन जाएगा? ये इवेंट बन गया। या मैं हेड टेल का ही सेट बना दूं, वो भी क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब जो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट आए हैं और अगर उनके इंडिविजुअली एलिमेंट का अगर आप सेट बनाओगे बेटा तो वो क्या बनेगा? इवेंट बनेगा। और इवन सैंपल स्पेस भी अपने आप में क्या होता है? एक इवेंट होता है। तो इवेंट इज नथिंग बट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये जो इवेंट है, मैं इवेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करूंगा। इवेंट को बेटा मैंने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया। जो पहला टाइप है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। कौन सा इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। कौन सा इवेंट? कंपाउंड इवेंट। तो ये एलिमेंट्री इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, जरा समझाते हैं कहानी। जैसे मैंने कहा एक कॉइन को आप टॉस करते हो बेटा, तो एक कॉइन को टॉस करने पर या तो कितना आता है? हेड आएगा, या तो कितना आएगा? टेल आएगा। मैं अगर इनके इंडिविजुअली एलिमेंट की बात करें तो इंडिविजुअली एलिमेंट कौन कौन से आएंगे इनके? अगर मैं इंडिविजुअली एलिमेंट की बात करूं तो जो इंडिविजुअली एलिमेंट आएंगे
वो आएंगे हेड और टेल आएंगे। जो इंडिविजुअली एलिमेंट आएंगे वो कितना आएंगे, हेड आएगा और ये टेल आएगा। तो ये इंडिविजुअली एलिमेंट वाले जो हमने सेट बनाए हैं, ये जो इंडिविजुअली एलिमेंट वाले हमने जो सेट बनाए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक एक एलिमेंट है। तो इसमें जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, एक एक एलिमेंट है, इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर जैसे मान लो मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, दैट इज इफ वी टॉस्ड 2 कॉइन, मैंने अगर 2 कॉइन को टॉस किया, अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो आप जानते हो क्या आता है, हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, और क्या आता है बेटा, टेल टेल आता है। तो इनमें अगर मैं एक इवेंट को छोड़ के मान लो मैं 2 का सेट बनाऊं, 2 का सेट बनाने का मतलब मैंने हेड टेल का बनाया और हेड हेड का बनाया, तो इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, या कुल मिला के इसमें एलिमेंट्री इवेंट का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा जब भी एलिमेंट्री इवेंट को कॉम्बिनेशन दिखे, या एलिमेंट्री 2 एलिमेंट्री इवेंट को एक साथ रखा जाए, या 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री इवेंट्स को साथ में रखा जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो ये कंपाउंड इवेंट हुआ। बाकी अगर आप 1 यानी सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट का अगर सेट बनाओगे तो वो क्या बनेगा, एलिमेंट्री इवेंट, और अगर एक से अधिक एलिमेंट का अगर आप सेट बनाओगे तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड इवेंट बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बेटा एलिमेंट जो इवेंट है वो 2 टाइप के मिले, एक एलिमेंट्री इवेंट, दूसरा कौन सा, कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो एलिमेंट्री इवेंट बनेगा, और जो आप 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री इवेंट के कॉम्बिनेशन से सेट बनाओगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो बनेगा वो कंपाउंड इवेंट बनेगा। फर्दर इवेंट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया, और यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो पहला इवेंट है, जो पहले टाइप का इवेंट है, उसको बेटा हम बोलेंगे श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट नाम से ही लग रहा है जिसकी सर्टेनिटी बिल्कुल 100% हो, यानी वो इवेंट जिसके होने के चांस बिल्कुल 100% होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। या बेसिकली अगर मैं इसको डिफिनेशन राइट करना चाहूँ तो एन इवेंट which have value of probability, which have value of probability which have value of probability 1, जिसकी probability कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट श्योर इवेंट बोलते हैं। और अगर दूसरी डिफिनेशन राइट करना चाहते हो तो आप ये भी राइट कर सकते हो, क्या, those event which have chance of occurrence is 100%, such events are called sure event, sure event। यानी वो इवेंट जिनके होने के चांस कितने परसेंट हो, 100% हो, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से डिफाइन करें तो ऐसे इवेंट जिनकी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। जैसे समझना ध्यान से, एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल राइट किया, क्या एग्जाम्पल, मान लो एक डाइस को बेटा रोल किया, और डाइस में एलिमेंट आप जानते हो आता है 1 2 3 4 5 6, ये इसका है सैंपल स्पेस। और मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि हमने डाइस को रोल किया, और डाइस को रोल किया तो उसमें जो एलिमेंट आए हैं वो 7 से छोटे हैं। मैंने एक इसमें इवेंट डिफाइन किया, यानी इवेंट ई क्या डिफाइन किया, अ नंबर विच इज लेस देन 7। मतलब हमने एक इवेंट डिफाइन किया कि वो नंबर बताओ जो 7 से छोटे हो बेटा। तो 7 से छोटे की बात करें तो क्या इसमें सारे एलिमेंट 7 से छोटे हैं, तो इसका मतलब 100% है कि अगर आप डाइस को रोल करोगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा जो 7 से छोटा होगा, दैट इज इट इज श्योर इवेंट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 100% आ गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्योर इवेंट। ये एक श्योर इवेंट का आपको एग्जाम्पल मिल गया। ठीक, तो श्योर इवेंट का मतलब बेसिकली वो था, वो इवेंट जिनकी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 1 हो, या जिनके होने के चांसेस 100% हो, दैट इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2 इवेंट का दूसरा टाइप जो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट।
ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जरा इस पे आते हैं बेटा। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि जो कभी सर्टेन, जो कभी जिसके होने के चांस हो ही ना, या बेसिकली आप समझ सकते हो कि वो इवेंट जिनके चांस ऑफ अकरेंस 0% हो या 0 हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, एन इवेंट, मैं यहाँ डिफिनेशन राइट कर देता हूँ बेटा, एन इवेंट which have value of probability is a 0, which have value of probability 0, which have value of probability 0, an event which have value of probability 0 is called an impossible event। उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। या बेसिकली हम एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, या आप राइट कर लीजिएगा क्या, कि एन इवेंट विच हैव चांस ऑफ अकरेंस 0, जिसके आने के चांस क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल राइट करूँ, एग्जांपल इसका राइट कराऊँ, जैसे मान लो बेटा मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो आप जानते हो सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। मैंने एक इवेंट ई डिफाइन किया, इवेंट ई क्या है, कमिंग बोथ हेड एंड टेल। मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि हेड और टेल दोनों आए। तो यार ये कभी आप ये बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं और हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज, ये कैसा इवेंट है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आई बात। तो इम्पॉसिबल इवेंट का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो इवेंट जिनकी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आए, 1 आए। तो इम्पॉसिबल इवेंट का बेसिकली मतलब यही है कि जिनके चांस ऑफ अकरेंस 1 आए, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो इवेंट, नेक्स्ट टाइप का इवेंट, उसको बेटा बोलते हैं, नेक्स्ट जो इवेंट है उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि वो इवेंट जिनकी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 1 हो। तो बेसिकली वो इवेंट जिनकी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट।